Hello everybody, welcome back to NEET My name is Absar Alam and you're watching NEET We are doing the plant diversity in which we discuss the first chapter, that was the living world. Today in this lecture we'll start the new chapter, that is the biological classification. Biological classification is one of the most important chapter in the plant diversity. So let's start with the biological classification. So biological क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है एरिस्टोटल का, जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। सो हम लोग बात करते हैं एरिस्टोटल का, और एरिस्टोटल ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में बांटा। एक को रखा प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स को एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने कैटेगराइज किया। प्लांट्स को भी उन्होंने फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसे हम लोग बोलते हैं हर्ब, श्रब्स और फिर ट्रीज में। ये इन तीन कैटेगरी में इन्होंने बांटा। एनिमल्स को इन्होंने दो ऐसे कैटेगरी में बांटा, जिसमें उन एनिमल्स को लिया जिसके पास आरबीसीज होते हैं, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी उसको लिया जिसके पास आरबीसीज नहीं होते हैं। सो एनिमल्स विच आर हैविंग, यानी एनिमल्स हैविंग आरबीसीज जिसके पास है, और वो जिनके पास आरबीसीज नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन दी गई एरिस्टोटल के द्वारा। हालांकि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ये एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने, यानी कार्लस लीनियस ने दिया था, जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। सो सेकंड साइंटिस्ट इज कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने अगेन दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में उन्होंने बांटा। एक को एनिमल में रखा और दूसरे को प्लांट्स में रखा, यानी किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। सो गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। ये लेकिन इसमें डिमेरिट्स क्या थी? जो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसकी डिमेरिट्स ये थी कि ये जो सिस्टम था, ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। इसीलिए ये एक्सेप्टेड नहीं है और बहुत ही जल्दी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आई टेल यू हाउ कि अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में स्पंज से लेकर आप एक एलिफेंट तक सोच सकते हैं, ऑल आर एनिमल्स। लेकिन इसके किंगडम क्लासिफिकेशन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि स्पंज जो है यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, एलिफेंट क्या है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी छोटे से हर्ब से लेके बैनियन ट्री तक प्लांट्स हैं, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। इनकी वजह से इन सारे पॉइंट्स की वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो अगर हम लोग इसके डिमेरिट्स की बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो इनके डिमेरिट्स, तो पहली बात ये कि फर्स्ट है डिड नॉट
डिस्टिंग्विश किसके बीच में? फर्स्ट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और इसी तरीके से फोटो सिंथेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक। ये सारे इनके डिमेरिट्स थे, यानी ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि इन सारों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से इस क्लासिफिकेशन का जो है रिजेक्शन हो गया, सही से एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम भी आया, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है वो है RH विटेकर का। सो थर्ड, अगर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया गया था, was given by हैकेल। ये हैकेल ने दिया था और पूरे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 3 किंगडम में बांटा। एक को में रखा प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। ये इन 3 कैटेगरी में इन्होंने रखा। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया जिसे हम लोग बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे कोपलैंड, और इन्होंने इन 3 के अलावा एक और चीज इसमें ऐड कर दी। अगेन प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा को भी इसने इस कैटेगरी में रखा। सो देयर वर दी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ये सारे किंगडम क्लासिफिकेशन या जो तरीका था ये ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जा रही थी या ढंग से क्लासिफाई नहीं कर पा रही थी। इसके बाद इन्होंने यानी RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। RH विटेकर ने दिया और यही मोस्ट एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड। अब इन्होंने जो 5 किंगडम दिया, 5 किंगडम में इन्होंने अगेन लिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट में इन्होंने रखा एनिमिलिया को। और यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे ही हम लोग अब एक एक किंगडम ले करके हम लोग पढ़ेंगे। मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, और इससे रिलेटेड क्या नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं इन 5 किंगडम के अलावा कि इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। सो नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय विटेकर या RH विटेकर। ठीक है,
इसमें इन्होंने बेसिकली देखा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ जो है रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके अलावा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। सो इसमें जो लिया इन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो खाता पीता है। फोर्थ इसमें लिया इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल है। और फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं कि हमारा जो संबंध है या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है कि जैसे अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखें तो वो किससे इवॉल्व हुआ है उसके बारे में। जैसे हमने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने इवोल्यूशन के बारे में बताया है कि इवोल्यूशन में बेसिकली जो है सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म धरती पे आया वो था एक्वाटिक यानी फिश, और उसके बाद फिर एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से फिर इवॉल्व या इवोल्यूशन होने के बाद जो है रेप्टाइल्स बने, और फिर रेप्टाइल्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर गए, एक को बोलते हैं बर्ड्स और दूसरा मैमल्स। तो यहाँ पे जो बर्ड्स और मैमल्स का जो कॉमन कैटेगरी है वो हो रेप्टाइल्स। तो इसके जो कॉमन पूर्वज हुए वो हुए रेप्टाइल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आज हम लोग अगर बात करें कि ह्यूमन बीइंग का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद बर्ड्स क्या है, तो ये हमें पता चलेगा कि इनके कॉमन एंसेस्टर जो है वो है रेप्टाइल्स। सो ये इसे हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दीज किंगडम्स, यानी मोनेरा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा की बात करें, और उसको एक तरीके से वन बाई वन करके हम लोग बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।